हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लोरेडा सैलेड जो है वो रेडी करने वाले हैं। बहुत ही झटपट सा, अगर मेहमान आ रहे हों तो आप लोग तब भी जो है बना सकते हैं, और वैसे भी बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही यमी सा बनता है, बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह, बेकरीज़ वगैरह की तरह। तो हमने एक बाउल के अंदर जो था मेयोनीज़ ले लिया था 4 टेबल स्पून, और ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो गई थी और क्रीम। साथ क्रीम हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 4 टेबल से इक्वल लेना है, 4 टेबल। तो 4 टेबल स्पून हमने मेयोनीज़ ऐड किया था और 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर क्रीम जो है वो ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून शुगर जो है, पिसी हुई शुगर, चीनी जो है हम वो ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून। ये टी स्पून है तो हम 2 डालेंगे। बहुत ही झटपट से बनता है और सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हेल्दी से थोड़ा ऐड सा होते हैं, नमक कम करेंगे कि मेयोनीज में भी होता है, ऑलरेडी होता है। और 1 टेबल स्पून स्पून हमने लेमन जूस, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मेहमान वगैरह आए तो आप उनके लिए भी ये बनाएं, बच्चों को भी दें, वैसे भी आप लोग खा सकते हैं। पीसी में ऐसे बड़े होटलों में आपको बार सैलेड बार में मिलता है, तो सेम वही चीज़ है। अब आपको अच्छे होटलों में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप ये एक दफ़ा ट्राई करके घर में ही बनाएं, और वो अब कम बजट में आप लोगों को पड़ जाता है। अब ये हाफ कप रेशा की उबली हुई चिकन है, बिल्कुल बारीक रेश है। वो हम साथ ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च क्यूब में वो ऐड कर रही हैं। एप्पल इसके अंदर ऐड कर दिए क्यूब्स में। ज़्यादा हो गई। हमारी डोंगे पे पीले शुरू से साइड सही कर लें। सही करती हूँ एक मिनट, मैं कहती हूँ ये सॉस सारी थोड़ा सा और भी ले आती ना आप। बहुत है। जब हम अपने दावत के लिए जो है सेकंड डिश तो नहीं, एक सैलेड है वो रेडी करने वाले हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाला ये कचूमर सैलेड है। तो बहुत ही जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हों वो आप ले सकते हैं। मेरे पास गोभी अवेलेबल थी, गाजर था, मूली थी, और टमाटर मैंने लिए थे, इसके बीज निकाल लिए थे, और क्यूकम्बर था, खीरा। तो इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और एक बाउल के अंदर जो है ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आपके पास अगर प्याज आप ऐड करना चाहें, मटर, तो ग्रीन चिली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो कचूमर सैलेड के अंदर ऐड करना चाहें। तो सबसे पहले इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो है ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डाइट वालों के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट सैलेड होता है, तो आप लोग वैसे भी डाइट पे जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और दावत वालों के साथ तो वैसे भी खाने में मज़ा आता है अगर आप लोग ये वाला सैलेड रखें। तो अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, और लेमन जूस जो है वो ऐड कर देंगे। मैंने ऑलरेडी जो था निकाल के रख दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ लेमन जूस ये। और फिर हम स्पून से जो है ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चीज़ें हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है लेमन जूस का ऐड की। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके, तो जब मेहमान आएँ तो उस टाइम आप बस सैलेड जो है मैं बाउल में डाल रही हूँ सारी चीज़ें, और फिर जो है जो प्रिपरेशन हमने इसकी की हुई है, ऑयल, काली मिर्ची, नमक और
लेमन जूस की वो हम इससे कर देंगे। मैं एंड में दिखाना भूल गई थी कि जल्दी में गेस्ट आ गए थे, तो फिर जल्दी जल्दी में सब किया, तो इसलिए बस नॉर्मल आप लोगों को इस तरह करना है जिस तरह मैंने बाउल के अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं खीरा ऐड कर दूँगी, तो सब चीज़ें ऐड करके और जो आपने वो बनाई हुई होगी प्रिपरेशन वो आप इसके अंदर ऐड करके मिक्स करके और फिर आपका सैलेड जो है वो रेडी है। तो ये आपने देखा हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया और क्यूकम्बर, कैबेज और रेडिश जो थी वो ऐड कर दी। अब मैंने ग्रीन चिली भी वो भी चॉप कर ली थी, तो वो भी अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और मिक्स कर दिया। तो इसको मैंने मिक्स करके रख दिया था, फिर मैंने एंड वाला पार्ट दिखाना भूल गई थी, बस हमने वो सेटिंग ऐड की। डिफरेंट स्टाइल की कोफ्तों की, बीफ के कोफ्तों की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाले हैं। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, मगर हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है बनाने का। हमारे चैनल पे भी है 2-3 किस्म के, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के हैं, तो हम आपके साथ जो भी थोड़ा सा भी डिफरेंट हो तो आपको साथ ज़रूर शेयर कर। जी हमने एक प्याज डाला छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे, वो फिर ये होते हैं कोफ्ते मीठे बनते हैं। तो बस अब हम इसके साथ साथ जो चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको दिखाऊंगी। धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और प्याज चॉपर के अंदर पुदीना डाला है, और अब हम इसके 3 अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। इसको बस 3 सब्ज़ मिर्चें काफ़ी है, और 1 साथ चमचा अदरक लहसुन लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे ये चॉप है तो इसमें ऐसे ही पेस्ट बन जाएगा 1 टेबल स्पून। और साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, नहीं अभी और इसको तो पहले चॉप कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ चॉप करके। तो हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह जो है चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन, पुदीना, धनिया और 1 छोटी प्याज, और अब हम इसके अंदर आधा किलो कीमा डालेंगे। ये पहले का बना हुआ है, तो अब कीमा, और साथ ही हम इसके अंदर ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा पाउडर, और ये ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून खसखस। ये हम आपसे रेसिपी अगर आप चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताएं इसका साफ करने का तरीका। ये और ये पाउडर सफ़ेद चनों का पाउडर, अगर आपके पास सफ़ेद चने नहीं है अवेलेबल तो आप बेसन 2 टेबल स्पून लाइट हल्की आग पे गोल्डन करके वो डाल दें। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। नमक ऐड करना हम लोग भूल गए थे, तो नमक इसके अंदर हस्बे जायका ऐड होगा। कोई कम खाता है कोई ज़्यादा, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। तो हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो सख्त हो जाते हैं, तो इस वजह से होते हैं कि वो प्याज ऐड नहीं करते। तो प्याज कंपल्सरी आप लोग लाजमी ऐड करिएगा, तो इससे आपके कोफ्ते जो है आप लोग ट्राई करना नरम होंगे, खाने में भी इजी होगा आप लोगों को। तो अब इस सब मिक्सचर को हम लोग एक बाउल में जो है वो निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और अब कोफ्ते जो है वो बनाऊंगी। बहुत बड़ी कोफ्ते नहीं बनाने चाहिए ताकि खाने में भी आसानी, ज़ाया भी नहीं होते, और जिनको चाहिए बस 2 बाइट्स में एक कोफ्ता आ जाए। इस तरह करके इसको आप एयर टाइट बॉक्स में शैलो फ्राई करके तो आप पूरे 6 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप पालक बना रहे हैं कोफ्ता, आलू कोफ्ता, तो वो सारे इस तरह करके मैं सारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लूँगी। आपको दिखाती हूँ दूसरा भी हमारा रेडी हो जाए। थोड़ा सा प्रेस सही करना कि फिर पकते वक्त ये टूटते नहीं है। देखिए इस तरह मैं फिर सारे रेडी करके आपको अखरोट दिखाती के हूँ। जितना अखरोट होता है उस साइज़ के बनाए, वो बहुत बड़े भी नहीं अच्छे लगते। तो फ्रेंड्स हमने कोफ्ते जो है वो रेडी कर लिए। तो हमारे 16 रेडी हो गए थे कोफ्ते, और साथ और जो मिक्सचर बच गया था उसके मैंने कबाब जो है वो फ्राई कर लिए। 4-5 मेरे कबाब बन गए, चाय के साथ मैंने कहा वो ले लूँ, और ये कोफ्ते मैंने आपको रेडी करके दिखा दिए। तो फ्रेंड्स अब हम कोफ्तों का सालन जो है वो रेडी करने वाले हैं। तो पैन के अंदर हमने ½ कप में 1 बड़ी प्याज और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको बॉयल कर लिया। ये बहुत ही नरम और क्रीमी ग्रेवी बनती है, दानेदार नहीं होती ये, क्योंकि ऐसे प्याज जितना भी गोल्डन कर ले लेकिन थोड़ा सा दानेदार बनती है, तो ये बिल्कुल क्रीमी बनती है। तो अभी इसमें हमने ऑयल नहीं डाला, इसको इतना पकाएंगे कि ये गोल्डन की तरफ हल्का लाइट गोल्डन हो जाए, वरना प्याज पका हुआ है।
और फिर प्याज इसमें को हमने बॉईल कर लिया था और फिर उसको हमने जूसर में पेस्ट सा बना लिया था उसका जी। और अब हमने वो अब पैन में इसको डाल हम दिया भूनेंगे, लेकिन हमने विदाउट तेल ऑयल के। इसका पानी सूख जाए क्योंकि हमने पानी के साथ पेस्ट बनाया है। तो अब हमारा प्याज का पानी जो है वो सूख गया, तो अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी हाफ कप। कोफ्ते में ज़रा सा अच्छे लगते हैं ज़्यादा तेल वाले, हाफ कप। आप अगर कम भी डाल सकते हैं, लेकिन एक हाफ तो ठीक है। अब हम इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। टी स्पून है तो मैंने 2 टीस्पून डाला। हल्दी ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। नमक हस्ब जायका। और साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। जीरा पाउडर हाफ टी स्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। अच्छी तरह भून लेंगे। दो चमचे पानी डालेंगे। अब हम प्याज पीसा था वही हम इसमें पानी साफ करके रखते थे। वही हमने 2 टेबल स्पून पानी के डाले मसाला थे। कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह मसाला भून जाए। अब इसके अंदर हम 1 कप दही। अब हम इसके अंदर 1 कप दही ऐड करने वाले हैं। ये टमाटर के साथ नहीं, और जल्दी जल्दी मिलाना है कि दही फिटे नहीं, इसको फेंट के और गुठलियाँ ना बने। तो दही से कोफ्तों का जायका बहुत अच्छा होता है। बहुत इजी है, बहुत इजी। आप कोफ्ते एक दिन बना के रख लें या फ्रीज़ कर लें जब आपने बनाने हो। तो अब हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह भून चुके हैं, तो एक एक करके कोफ्ता जो है वो ऐड कर देंगे, थोड़ी सी स्टीम में हटा देंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना बनता है। फिर हमें कमेंट में बताया कि आपने बहुत कोफ्ते बनाए होंगे, लेकिन जी भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। इसको फिर चम्मच नहीं मारना, बस ऐसे ही करना है कि 5 सेकंड इस पे ढक्कन रख के फिर हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल के, तो 2 कप के करीब गर्म पानी तो शोरबा बना लेंगे। और इसको पकाना है हमने 20-25 मिनट। अब हम हल्की आग पे दम पे रखेंगे, थोड़ा सा ये सख्त हो जाए, कोफ्ते जान पकड़ ले, फिर पानी हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत प्यारा कलर आ गया कोफ्तों का। ये थोड़ी सी स्टीम है, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। गर्म पानी है 2 कप, ठीक है, बस इतना नहीं। तो और कोफ्ते भी आपने देखे कितने अच्छी तरह सेट हुए हुए हैं और बिल्कुल टूटे नहीं है, ना किधर से क्रैक हुए देखे, और बहुत जूसी। तो अब हम इसको 15-20 मिनट पकाएंगे, ढक्कन बंद करके कवर कर देंगे। गर्म पानी है तो बस अभी उबारी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो अब हम इसके अंदर हाफ सब्ज़ मिर्चें, गरम मसाला। सही है ये। तो ये अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जो है अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आपने ये रेडी की, ट्राई की तो कैसी से बनाए तो बिल्कुल टूटेंगे नहीं। जब हम दूसरी डिश जो है वो मटन स्ट्यू जो है वो बनाने वाले हैं, तो साथ साथ मैंने कहा आप लोगों को दिखाती जाऊँ। तेल मैंने गरम कर लिया था, उसके अंदर मैंने 2 बारीक कटी हुई प्याज जो थी वो ऐड कर ली थी। गोल्डन नहीं करेंगे, सोते करेंगे। हल्का गोल्डन हो तो फिर हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। तो वैसे भी दावत है तो आप लोग लाजमी ये बनाइएगा। डिफरेंट मैंने आगे भी और रेसिपीज़ जो हैं वो वाली भी शेयर की हुई, और ये भी आप लोग अपने जब भी किसी घर में दावत हो तो ये मटन स्ट्यू लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े का और झटपट सा बनने वाला है, और थोड़े से मसालों से। तो अभी हम प्याज को जो है हल्का सा सौते कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जैसे इसका जो है कलर चेंज हो जाए, गोल्डन की तरफ आए तो हम। तो ये अब आप देख रहे हैं हल्का सा गोल्डन होने लगा है, तो अब हम इसमें साबुत गरम मसाला
दारचीनी, साबुत ज़ीरा, काली मिर्चें, एक स्टिक दारचीनी की, 2 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग ये हम ऐड कर लेंगे। ये मसाले आप लोग देख रहे हैं। एक तेज़ पत्ता है, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा 1 ये हम सब टीस्पून भर के, और ये इसको गोल्डन कर लेंगे कि इसकी खुशबू इसमें आ जाए प्याज के साथ, कि इसका। अब साथ ही हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे। 1 kg हमने इसमें मटन ऐड कर दिया। इसको भूनेंगे कि इसका पानी सूख जाए। जब हम इसको साथ साथ भून रहे हैं कि इसका अपना पानी सूख जाए तो फिर मसाले डालें, तो फिर वो पानी नहीं छोड़ता। साथ ही साथ अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। भर के डालना है कि मटन की एक अपनी भी स्मेल होती है, तो अदरक लहसुन इसमें ज़रा ज़्यादा हो तो अच्छा, फिर वो स्मेल नहीं आती। और भूनना अच्छी तरह है कि एक कच्ची सी छाण ना आए। और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई कोई चीज़ बनी है। चीज़ तो हुई है, मिसाले भी हुई है, बस सिर्फ पकाने का तरीका डिफरेंट थोड़ा सा होता है। अभी भुन गया है और बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया है। तो अब बाकी हम आगे आपको दिखाते हैं कि हम क्या डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत। ये डाल के तो हम अच्छी तरह भूनेंगे। फिर इसमें साथ ही टमाटर भी हम 3-4 टमाटर कटे हुए डाल देंगे, कि टमाटर में अपना पानी होगा तो हम मसाले इसके साथ बहुत अच्छी तरह भुन जाएंगे। अगर हम पहले मसाले डालें और टमाटर बाद में डालें तो फिर थोड़ा सा मसालों के साथ 2 चमचे पानी ऐड करना चाहिए कि मसाले जले नहीं। अब इसे अच्छी तरह भूनें। 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है कि टमाटर भी नरम हो जाए और भुन जाए, मसाले अच्छी तरह के मसालों का कच्चापन ना रहे। जितना अच्छी बुनाई करेंगे इतना अच्छा इसका जायका होगा। देखिए टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। अब इसमें हम गर्म पानी उबला हुआ हमने दूसरे साइड पे बॉयल किया है, तो गोश्त गलने के हिसाब से हम पानी डाल लेंगे। आप देखें कि आपका गोश्त, कोई जानवर ऐसे होता है कि बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, बहुत बूढ़ा नहीं होता, तो वो जल्दी गल जाता है। जो बूढ़ा जानवर होता है तो गोश्त पे डिपेंड करता है, तो वो आप इतना पानी डालें। हमने ढक दिया था और हमारा मटन जो था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। रेडी नहीं हो चुका था अभी तो, गलेगा। और ये पानी अभी इसका रहता है सूख के, पानी सुखाएंगे कि ये ऑयल बिल्कुल छोड़ दे। अब हम इसके अंदर दही जो है वो ऐड 1 करेंगे। कप हम इसमें दही ऐड करेंगे कि पानी उसका सूखे बिल्कुल मटन का, क्योंकि पानी होगा तो फिर दही का भी हो जाएगा, तो फिर उसको भूनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब दही का जो पानी है इसको भी हमने ड्राई करना है। फिर इसमें हमने 3-4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, कि इसका अपना जायका होता है और खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। बिल्कुल अच्छी तरह भूनना है कि ये ऑयल छोड़ दे। और देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसने ऑयल छोड़ दी है और बिल्कुल गोश्त गल चुका है। मैं आपको फाइनल लुक जो है इसकी दिखाती हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल साइड पर हो गया और मटन जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। एंड पे जो है हम हमने इसके गरम मसाला 1/2 टीस्पून बस डाला है। इसको डिश आउट हमने कहा जब मेहमान आएंगे तभी करेंगे, अभी आप लोगों को इस तरह दिखा देते हैं। तो ये हमारी मटन स्ट्यू जो है वो रेडी हो चुकी है।